नमस्कार सभी को, जय शंकर। सावन के पवित्र महीने पर भगवान भोले शंकर आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। पूरा साल इंतजार करते हैं शिव भगत सावन के इस पवित्र दिन के लिए। आज से सावन आरंभ हो चुका है। हमारे साथ श्री श्री 1008 बार महामंडलेश्वर अनुग्रह जी महाराज है। सावन के इस पवित्र महीने पर किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, विधि पूर्वक क्या क्या नियम है, क्योंकि इस बार 8 सोमवार पड़ रहे हैं, तो हमारे साथ गुरु जी हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सावन का महीना 4 जुलाई मंगलवार से शुरू होगा और 31 अगस्त तक रहेगा। इस बार सावन दोमासा है। दोमासे को मलमास, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। पूजा पाठ, दान वगैरह इनका अक्षत फल होता है। सावन का पूरा महीना शिव जी को समर्पित होता है। इस बार सावन के 8 सोमवार व्रत होंगे। 4 अभी जुलाई में 10 तारीख से शुरू होंगे, 10, 17, 24, 31 जुलाई, फिर अगस्त में 7, 14, 21 और 28 अगस्त। ये ऐसे 8 सोमवार हैं। सावन का पूरा महीना शिव जी का माना जाता है, क्योंकि सावन महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में अन्य वस्तुओं के अलावा विष भी निकला था, तो विष लेने को कोई तैयार नहीं हुआ। तो शिव जी ने विष को पी लिया और अपने कंठ में ही रोक लिया था। इसलिए शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पीने के कारण शिव जी को मूर्छा आने लगी, तो सभी देवी देवताओं ने उनको जल, दूध, दही आदि शीतलता प्रदान करने के लिए चढ़ाए। शिव जी ने चंद्रमा भी अपने मस्तक पे धारण किया कि इससे शीतलता मिले। तभी से शिव जी को जल, दूध वगैरह चढ़ाने का विधान प्रारंभ हुआ है। शिव जी की जो पूजा में आपने सावधानियां पूछी हैं, तो शिव जी की पूजन में कभी भी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना जाता जी। धोती पहने, कंधे पे गमछा डाल के शिव जी की पूजा करें। इसके अलावा भस्मी लगाना जरूरी है। भस्मी लगा के रुद्राक्ष पहन के ही शिव जी की पूजा होती है। आप भस्मी का एक तिलक लगा सकते हो या ऐसे 3 लाइन बना सकते हो, लेकिन भस्मी लगाना और रुद्राक्ष पहनना बहुत ज़रूरी है, तभी शिव जी की पूजा पूर्ण होती है। मंदिर में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जो दूसरे के दीपक जले हुए हैं उनसे अपना दीपक नहीं जलाना चाहिए। शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। शिव जी की पूजा में नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जब हम अपने लिए कोई भी प्रार्थना करना हो तो नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जब हम घर के किसी अन्य सदस्य या किसी और व्यक्ति के लिए पूजा कर रहे हों तब ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। शिव जी को ओघड़दानी कहा जाता है। शिव जी अपने भक्त पे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उसे उसका मनचाहा वरदान देते हैं। शिव जी वरदान देते समय ये नहीं सोचते कि इससे सृष्टि का कोई नियम भंग हो सकता है या सृष्टि में उथल पुथल हो सकती है। जिसने जो वर मांगा शिव जी प्रदान करते हैं, इसीलिए शिव जी को ओघड़दानी कहा जाता है। तो आपके पास समय है, आप इस बार अगर पूरे महीने कर सके तो 3 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रतिदिन नियम से शिव जी की पूजा करें, उनको दूध, जल वगैरह चढ़ाएं, अपनी मनोकामना बोलें। अगर आप इतने लंबे समय तक लगातार नहीं कर सकते हो तो सोमवार के सोमवार करें। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि मलमास का भी अपना महत्व है पूजा पाठ में। अब मैं जो शिव जी को वस्तुएं चढ़ती हैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे दूध है, जब तक बछड़ा पास में नहीं हो गाय दूध नहीं देती, तो दूध को मोह का प्रतीक कहा गया है। जैसे शहद है, शहद मधुमक्खियाँ कण कण इकट्ठा करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं, संग्रहण करती हैं उनका, तो शहद को लोभ का प्रतीक कहा गया है। दही है, दही की तासीर होती गर्म, तो दही क्रोध का प्रतीक है। जो घी है, घी समृद्धि के साथ आता है, जो संपन्न होंगे उनके पास, तो घी अहंकार का प्रतीक है। जो गंगा जल है, तो भागीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, तो गंगा जी मुक्ति का प्रतीक है। ये शिव जी को चढ़ने वाली वस्तुओं का महत्व है।
मल मास में सभी शुभ कार्य वर्जित रहेंगे, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि ये कार्य नहीं किए जाते। लेकिन मल मास का असल में क्या था कि जब इसको मल मास नाम दिया गया ना, तो इसको बिल्कुल हीन दृष्टि से देखा गया था। तो मल मास ने विष्णु जी को प्रसन्न किया, विष्णु जी ने इसको अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास। तो इसमें शुभ कार्य तो वर्जित हैं, लेकिन पूजा पाठ दान वगैरह का अक्षत महत्व है इसका। इसलिए समय है, अगर पूरा 4 जुलाई से 31 अगस्त तक आप प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाएं, जल में थोड़ा दूध मिला के शिव जी को स्नान कराएं, चावल चढ़ाएं, चीनी चढ़ाएं। इसके अलावा शिव जी को भस्मी का तिलक लगाएं जी। वही तिलक है ना, उनको लगाने के बाद तुरंत अपने माथे पे लगाएं और अपनी मनोकामना बोलें, जाप नमः शिवाय के करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय शंकर। बाहर भी लोग जा सकते हैं, जिस तरीके से नियम होते हैं कि सावन के महीने में आप अलग अलग स्थानों पर जाकर स्नान कर सकते हैं, 8 स्थानों पर जाकर, वो भी नियम है गुरुजी? नहीं, जा तो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ये चतुर्मास है ना, ये एक ही जगह रह के संपन्न किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जाना चाहो तो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो व्यक्ति को जीवन में सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। और अपनी अपनी राशि के भी ज्योतिर्लिंग होते हैं, तो आप शिव जी के किसी भी ज्योतिर्लिंग जाके पूजा पाठ दान वगैरह कर सकते हैं। वैसे चातुर्मास का नियम है, चातुर्मास एक ही जगह रह के संपन्न करना चाहिए। जो गर्भवती महिला है, क्या वो भी व्रत रख सकती है इस सावन के महीने में गुरुजी? देखिए, अगर सामर्थ्य है तो रखें, नहीं तो गर्भवती महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अब बच्चा पेट में, उसे भी तो खुराक चाहिए ना, ये उचित नहीं है, उनको व्रत नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर उनकी सेहत गवारा करती तो वो रखें, मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए। लास्ट सवाल गुरुजी, कौन कौन से राशि जिनके लिए लाभदायक है, खासकर सावन का 8 सोमवार जो आने वाला है, और किन लोगों को ज़्यादातर व्रत रखना चाहिए? नहीं, इसमें सभी स्वस्थ व्यक्तियों को व्रत रखना चाहिए, और राशियों का इससे कोई संबंध नहीं है। ये सभी राशियों के लिए, जो भी जाएगा शिव जी की पूजन करेगा, शिव जी को जल दूध वगैरह चढ़ाएगा, अपनी मनोकामना बोलेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। शिव जी ओघड़दानी है, तुरंत प्रसन्न होते, भोले भाले तुरंत प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं। तो इसमें राशि का कोई चक्कर नहीं है। आप जाइए, अपनी पूजा पाठ कीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपकी तरफ से जम्मू कश्मीर की जनता और पूरे भारत को इस पवित्र सावन के महीने पर क्या संदेश होगा? क्योंकि शंकर की जो पूजा करते हैं, हमेशा भगवान भोलेनाथ उन्हें अपनी चरणों में जगह देते हैं और आशीर्वाद जो है प्राप्त रखा। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में तो इस टाइम श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी प्रारंभ है जी। मेरा यही है कि भारत में शांति रहे और ये हिंसा वगैरह की घटना नहीं हो। कल से कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो रही है जी। तो मेरा सभी के साथ आशीर्वाद है और शिव जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। धन्यवाद। और भगवान भोले शंकर सावन के इस पवित्र महीने में आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय शंकर, जय भोलेनाथ। और अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से रख सकते हैं और वीडियो को शेयर करें। भगवान भोले शंकर सावन के इस पवित्र महीने पर आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप हर मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद। जय शंकर।